नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में क्यों कहा गया कि अगर जेंगजी जैसा प्रोटेस्ट यानी नेपाल जैसा प्रोटेस्ट भारत में भी होता है और भारत के भी युवाओं का अगर विरोध प्रदर्शन होगा सरकार के खिलाफ, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान राहुल परिवार को होगा और अखिलेश परिवार को होगा। ऐसी बातें क्यों कही गई? क्योंकि कुछ लोग जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और अन्य लोगों के द्वारा भी जो लोग भी समाजवादी और कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं। आखिर हम लोग जानते हैं कि जेंगजी प्रोटेस्ट क्या है और क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं राहुल गांधी के द्वारा जेंगजी प्रोटेस्ट के बारे में, और क्यों उसका विरोध किया जा रहा है बीजेपी के दलों के द्वारा। कारण है कुछ दिन पहले, और सबको पता है कि अभी वर्तमान में जो नया मुद्दा चल रहा है वो मुद्दा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। राहुल गांधी का यह मांग है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटों की चोरी की गई है। अगर वोटों की चोरी नहीं की गई है, अगर ये बात सही है, तो इलेक्शन कमीशन हमें जो रिपोर्ट हम मांग रहे हैं, जो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो भी दुनिया को और भारत को, जो भी लोकतंत्र को बचाने के लिए और अच्छा लोकतंत्र की जो पारदर्शिता को दर्शाने के लिए जो भी सबूत होता है वो आपको देना पड़ेगा। इस बारे में राहुल गांधी के द्वारा बहुत दिनों से कैंपेनिंग किया जा रहा है और बिहार में नया मुद्दा छेड़ दिया गया था एसआईआर का, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। सारा फसाद का जड़ वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि पहले इतना बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं बना हुआ था। क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा था कि चलो एसआईआर का नियम लाया गया है और लगभग 43-44 हज़ार लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया था, करीब एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है। तो अभी ये मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो चुनाव आयोग को ये लग रहा था कि चलो यही छोटा मोटा मुद्दा है, चल रहा था। बीच में आते हैं राहुल गांधी के द्वारा बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जाता है और कहा जाता है कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है, एक विशेष क्षेत्र से लगभग लाखों वोटों की चोरी की गई है और लाख धांधली की गई है। एक घर में 80 लोग, कहीं पे 50 लोग, और ऐसी बातें चल रही थी। 2-3 दिन पहले एक और राहुल गांधी का रिपोर्ट मतलब एक बयान आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं जो चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर धांधली कर रहा है और गड़बड़ी कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें सबूत दे। जो बातें हम कह रहे हैं अगर निराधार है, गलत है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमें संवैधानिक रूप से जो भी उसका अधिकार है इलेक्शन कमीशन का है, सबके सामने कहे, और जो उसका प्रूफ होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होता है, एविडेंस के आधार पे कहे इलेक्शन कमीशन की गलत है। अगर हमारी बातें गलत हैं तो इलेक्शन कमीशन आए और उसको पढ़ के सबको बताए कि ऐसी बातें नहीं है। अगर ऐसी बातें नहीं है तो हम गलत हैं। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर सज़ा होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम गलत नहीं हैं तो आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो ऐसी बातें की जा रही हैं राहुल गांधी के द्वारा। फिर राहुल गांधी के द्वारा 2-3 दिन पहले किया गया, इसमें कहा गया कि वोटों का चोरी तो अलग बात था। अब वो नाम रख के बोल रहे हैं राहुल गांधी कि ये जो फलाना व्यक्ति है इसके द्वारा इतना 20 वोट काटा गया, फिर उनके द्वारा 14 वोट काटा गया। तो ये कह रहे हैं कि आप सोचिए कि किसी विशेष असेंबली में और किसी एक क्षेत्र में इतने वोट काटे गए तो पूरे भारत के क्षेत्र में कितना धांधली किया गया होगा। फिर इनके द्वारा कहा गया कि जो सरकार जो सेंट्रलाइज तरीके से वोटों की चोरी की गई है, वोटों को काटा गया है। और इसमें इनके द्वारा कहा गया कि जो इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन कुछ बोल नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन पहली ऐसी संस्था होगी भारत की जो बदनाम होने के कगार पे है। कारण है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई संवैधानिक संस्था इतनी बदनाम होगी, लेकिन अब वर्तमान में होगा। बीजेपी के जो दल हैं उनका, जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों का बयान आ रहा है कि बयान देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के बदले में लड़ कौन रहा है? तो बीजेपी उनके खिलाफ मतलब सपोर्ट में लड़ रही है। बाकी राजनीति में और राजनीतिक विशेषज्ञों में मतलब ये बहुत इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये बात प्रूफ हो गई तो क्या होगा इस लोकतंत्र का? ये तो भ्रष्ट लोकतंत्र के मैटर में आ जाएगा। बाकी एसआईआर का जो नियम है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बाकी उसमें देखते हैं उसमें फैसला क्या आता है। हाँ, रहा बात जेंगजी प्रोटेस्ट क्या होता है। हुआ था कि नेपाल में जो युवा होते हैं, कम 16-17 साल, 14-15-16-17 मतलब 17 साल और 22 साल के बीच में जो युवा होते हैं, उनको जेंगजी कहा जाता है। उनका हुआ था कि नेपाल में विरोध किया गया। नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल की जो सरकार थी, वहाँ के लोग भ्रष्टाचार से, जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से बहुत त्रस्त थे। क्योंकि बड़े वहाँ के जो मंत्री लोग थे ना, वो बड़े टीका लगा के पूरा बढ़िया से, अब बड़ा हाथ में कंठी पहन के लोग जाते थे सदन में। एकदम ब्राह्मणवाद से इतना त्रस्त हो गया था नेपाल के वहाँ के लोगों को, गुस्सा आ गया। कारण है कि जैसे मान लीजिए मंत्री है, मंत्री का ही सब कुछ है। मंत्री का लड़का अच्छा लग्जरियस लाइफ जी रहा, मंत्री खुद जी रहे हैं। इनका लड़का ब्रिटेन घूम रहा, लंदन घूम रहा, बर्लिन में पढ़ रहा है। वहाँ के लोगों का मांग था कि आपका लड़का और आपका जीवन इतना अच्छा है और हमारा जीवन इतना खराब क्यों है? आप हमारे जीवन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो यही कहा गया राहुल गांधी के द्वारा कि जो लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र को इलेक्शन कमीशन को हवाला देते हुए कहते हैं कि जो भारतीय लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के जेंगजी लड़ेंगे और अगर ये नहीं लड़ेंगे तो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हानि होगा। और इनके द्वारा भी कहा गया
कि जो जंग जी का प्रोटेस्ट होगा उनके साथ देने के लिए हम और हमारी पार्टी हमेशा के लिए खड़े हैं। और हम हमेशा अच्छे लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, इसीलिए हमेशा चाह रहे हैं। मतलब चाहने का मतलब क्या, उनका मतलब ये था कि क्रांति से उनका मतलब नहीं है। उनका मतलब इस बात से है कि अगर आप हक के लिए लड़ेंगे, आप मांग उठाएंगे, हुआ अलग ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, कहीं पे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नॉर्मली संवैधानिक बातों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कोई हिंसा के बारे में राहुल गांधी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग ले जा रहे हैं हिंसा पे। एक व्यक्ति आता है, उनका कहना है कि जो राहुल गांधी हैं, अगर जेंगजी प्रोटेस्ट होगा, वो मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं, तो उनके द्वारा कहा गया है कि सबसे पहले होगा तो सबसे पहले हानि राहुल परिवार को होगा और सबसे पहले राहुल जी का परिवार भागेगा विदेश में। तो राहुल गांधी के बारे में कहे अलग बात है, क्योंकि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा भी कहा गया है अखिलेश यादव पे। तो राहुल गांधी तक तो ठीक था, वो कहे गए अखिलेश यादव पे। राहुल गांधी के बारे में इसलिए ठीक है क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है सेकुलर है, मतलब उनकी जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर कांग्रेस का कभी राजनीतिक विवाद नहीं रहा। लेकिन अब आ जाएंगे यूपी में तो वो कह रहे हैं यादवों के बारे में, अखिलेश यादव की राजनीति पीडीए पे चल रही है, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित चल रहा है, तो वो तो ठीक है। और अब उसको भी हटा दीजिए, तो यादव किस परिवार से अखिलेश यादव आते हैं उसके बारे में देखिए, क्योंकि यादवों से कौन लड़ेगा यहाँ पे, यादवों से बड़ा लठैत कौन पैदा हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार में स्पेशली बात करेंगे तो। लेकिन अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं, समझे हुए नेता हैं, कभी भी असंवैधानिक बातें नहीं करते आप। और इनके कार्यकाल सोचिए, जब ये नए नए मुख्यमंत्री बने थे और अब तक कोई भी ऐसा बयान नहीं बता सकते जो ऐसा बयान दिए हों जो समाज में कम्युनल और समाज में अराजकता फैलाता। कभी भी असंवैधानिक बातें नहीं की गई हैं। क्यों? राहुल गांधी का दिमाग है बहुत, अखिलेश यादव का दिमाग है बहुत ठंडा, और जिसका दिमाग ठंडा होता है ना, वो राजनीति में और समाज में बहुत आगे जाता है। इसीलिए सोच समझ के कोई भी बात बोलते हैं और बेबाकी से बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मीडिया के सामने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो राहुल गांधी भी हैं और अखिलेश यादव हैं। तो अखिलेश यादव के जो लोग बोल रहे हैं कि वर्ग आधारित बातें भी करेंगे, तो पहले ये देख लीजिए कि अखिलेश यादव किस वर्ग से आते हैं, क्या उससे टकराना सही है। क्योंकि बीजेपी में हुआ है तो बीजेपी के द्वारा जो बिहार है, बिहार में कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ किया गया था, लेकिन उसका कहा जा रहा है कि ठीक ही 10 कदम और आगे आरजेडी का ऑफिस है, वहाँ पे लोग नहीं गए। सेम कंपेयर करिए ना उत्तर प्रदेश में सेम वही है। कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि जाकर समाजवादी कार्यालय पे वो ईंटा फेंक के आ जाए, वहाँ पे भी वही हाल है। तो यादवों से कौन जीतेगा? आज जाएंगे वहाँ से लौट के आ नहीं पाएंगे। जैसे अब कहा जा रहा है कि मान लीजिए 50 लोग गए आरजेडी के कार्यालय पे, तो आप मान के चलिए कि 40 लोग वहाँ से लेट के आएंगे, या तो व्हील चेयर पर लेटा के भर्ती करा जाएंगे, टांग वांग सब तोड़ देगा सब। तो यादवों से लड़ेगा कोई? यादव दबा हुआ है। यादवों से लड़ाई झगड़ा में कैसे आप जीत जाएंगे? वो पैदा होते ही वो लोग लाठी चला रहे हैं, अखाड़ा में जा रहे हैं। तो यादवों से ज़्यादा पहलवानी, यादवों से ज़्यादा डंडा कोई नहीं चला है। पैदा होते लोग डंडा लेकर भैंस चराने लगता है, 50 को 100 को। यादवों से बड़ा हिंदू भी कोई नहीं है। हम ऐसा नहीं कि हम यादवों के वकील हैं, लेकिन यादवों से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। आप देख लीजिए, आप अपने दरवाजे पे देख लीजिएगा कौ गाय है, यादवों के दरवाजे पे देख लीजिएगा कौ गाय है। तो यादवों से बड़ा हिंदू भी कोई नहीं है। वैसे ही यदुवंशी नहीं कहा जाता है। बाकी वो अलग बात है कि लालू यादव चारा चोर, कृष्ण जी माखन चोर, तो ऐसी बातें कही जाती हैं वो कुछ लोगों के द्वारा। नमस्कार।